संस्कृत विश्व की ऐसी भाषा है जिसमें अपशब्द का कोई भी सेंटेंस नहीं के बराबर मिलेगा। संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण यानी परफेक्ट एवं तर्क सम्मत भाषा है। संस्कृत एकमात्र साधन है जो क्रमशः उंगलियों एवं जीभ को लचीला बनाता है। इसके अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषाएं ग्रहण करने में काफी सहायता मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यही सब बातें कही जा रही थी संस्कृत दिवस समारोह में जहानाबाद के ठाकुरवाड़ी में अवस्थित लक्ष्मी सांगवेद संस्कृत प्राथमिक उच्च विद्यालय परिसर में बिहार प्रदेश प्राथमिक माध्यमिक संस्कृत शिक्षक संघ के सौजन्य से संस्कृत दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधान पार्षद जीवन कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर आए सभी अतिथियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित दंपति डॉक्टर एसके सुनील एवं डॉक्टर इंदु कश्यप द्वारा अंग वस्त्र देकर किया गया। इस अवसर पर हम पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू, बाल विद्या मंदिर के डायरेक्टर अक्षय कुमार, मानस इंटरनेशनल के पूर्व प्राचार्य मृत्युंजय कुमार, मगध फुटबॉल एकेडमी के राजीव रंजन, शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण मुरारी सहित काफी संख्या में संस्कृत के शिक्षक एवं अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर विधान पार्षद जीवन कुमार ने कहा कि हमारे संस्कृत भाषा को बर्बाद करने में पहला हाथ तो अंग्रेज का है और दूसरा कांग्रेस का, जो कभी इस विषय पर गंभीर नहीं रही। हम लोग बस अब कोशिश कर सकते हैं। वहीं इस मौके पर शिक्षाविद डॉक्टर एसके सुनील ने संस्कृत भाषा को लेकर चिंता जताई और कहा कि संस्कृत भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। संस्कृत को कंप्यूटर के लिए, कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। इसके बावजूद इसे बोलचाल की भाषा नहीं बनाई गई, जो संस्कृत के लिए काफी चिंता का विषय है। वहीं इस अवसर पर लोजपा नेत्री व शिक्षाविद डॉक्टर इंदु कश्यप ने आए सभी अतिथियों का आभार जताया और महिला शक्ति को आगे आने की बात कही। महिलाओं को, लड़कियों को और मजबूत बनने पर जोर दिया। डॉक्टर इंदु कश्यप ने बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना पर चिंता जताई और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घटती है, इसलिए महिलाओं को, लड़कियों को और मजबूत बनने की जरूरत है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने गीत संगीत एवं अपनी कला से माहौल को भाव विभोर कर दिया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हम हृदय से स्वागत करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस संस्कृत दिवस को मनाने के लिए दिया। एक छोटा बच्चा यहाँ पर गाकर गया, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। लेकिन आज का जो परिस्थिति बन रहा है और हम सब देख रहे हैं, क्या हर बाला को देवी के रूप में लोग मान रहे हैं। अगर देवी मानते तो कलकत्ता में वर्किंग आवर में एक डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं होता, और उसका एविडेंस छिपाने के लिए वहां की मुख्यमंत्री एक मां है, नाम ममता, लेकिन ममता नाम का चीज नहीं है, और उसके एविडेंस को छिपाने के लिए तरह तरह का उपाय की। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि महिलाओं का जो अभी स्थिति बन रहा है, असम में देख रहे हो कितनी कम एज की लड़की के साथ उसने गैंग रेप किया और भगवान उसको सजा दे दिए। वो भागना चाहा बचा करके, किसी ने सजा नहीं दिया, भगवान ने उसे सजा दिया। वो तालाब में कूदने गया और डूब करके मर गया। ये परिस्थिति हो रहा है अभी हमारी माताओं, हमारी बहनों बेटियों के साथ। ये गाना कहते हैं तपोभूमि हर ग्राम है, एक एक गांव हमारा क्या है, तपोभूमि है, जिसमें तप करने का काम करते हैं। लेकिन आज तप नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या आ रहा है, विकलासिता। बहनों को बहन नहीं समझ रहा कि संस्कृत के साथ सरकार का जो है नीति एक समान नहीं है। सरकार का नीति हमें भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार में हैं तो सरकार की नीति, हर नीतियों को हम पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है।
संस्कृत के साथ कहीं ना कहीं जो व्यवहार होना चाहिए सरकार का, उससे हम बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं है। और आने वाला जो करंट विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, उसमें मैंने सोचा है बहुत सारी बातों को संस्कृत के लिए उठाने का। उसमें आपने भी कुछ मुझे बिंदु दिया उठाने के लिए, और मेरे दिमाग में भी कुछ, मेरे संज्ञान में भी कुछ ऐसे बिंदु है जिसको मैं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संस्कृत हमारे देश के लिए एक आवश्यक भाषा होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। आज जो संस्कृत का विकास हमारे देश में नहीं हुआ, उसके पीछे एक शासक वर्ग भी रहा। अंग्रेजों का जो शासन रहा हमारे देश में, हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, और इतिहास को पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका असर लंबे समय तक होते रहता है। जैसे कहते हैं कि कोई होम्योपैथिक दवाई खाते हैं तो उसका असर लंबे समय तक होता है। तो ये होम्योपैथिक जहर इन लोगों ने दिया अंग्रेजों के समय, जो मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले जिसको कहते थे, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। इस देश में उसको लॉर्ड का उपाधि दिया गया, उस जंगली आदमी को लॉर्ड का उपाधि दिया गया। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता था? हमारे देश की गुरुकुल परंपरा को नष्ट करने वाले उस मैकॉले ने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया। उस समय कहा जाता था कि 3 लाख से अधिक गुरुकुल थे पूरे देश में। आज 3 लाख गुरुकुल का मतलब समझ सकते हैं उस वक्त की आबादी कितनी थी। लॉर्ड मैकाले की जब बात करते हैं तो उस वक्त की आबादी कितनी थी और आज की आबादी कितनी है। उस वक्त 3 लाख गुरुकुल थे, वहां पर आश्रम की व्यवस्था थी, वहां पर छात्रावास की व्यवस्था थी, और आज हमारे यहाँ छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। और आज हम लोग संस्कृत के नाम पर रोते हैं, तो कहीं न कहीं एक लंबा इम्पैक्ट हुआ है। वहां पर जो है लॉर्ड मैकाले ने 1832 में एक एजुकेशन चार्टर एक्ट लाया और वो 35 में लागू किया, और 35 में लागू करने के बाद हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा खंजर घोंपने का काम किया, आयोजित करने का अनुमति प्रदान किया है। तब से राज्य सरकार के जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, सभी में ये संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। वैसे तो ये श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस है, लेकिन इसको हम लोग पूरे 1 सप्ताह तक या पाक्षिक तक मनाते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे हम लोग को जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। हर व्यक्ति को अंतिम संस्कार संस्कृत से ही होता है। अभी आज उसी के अवसर पर 2024 में हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं। यहाँ इस बार जो संस्कृत दिवस समारोह मनाया जा रहा है, इसका उद्घाटन करता हम लोग के शिक्षक प्रतिनिधि विधान पार्षद श्री जीवन कुमार जी हैं, और संस्कृत के विशिष्ट विद्वान कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राध्यापिका डॉक्टर साधना शर्मा हैं, और प्रवक्ता हैं आदर्श संस्कृत महाविद्यालय उल्लासन के प्राचार्य डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा हैं, वहीं के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर वेंकटेश शर्मा हैं, और विभिन्न संस्थानों से डॉक्टर नारायण शर्मा हैं। एक से एक संस्कृत के उद्भट विद्वान हम लोग के बीच आज इस संगोष्ठी में उपस्थित हैं। सर, संस्कृत देश और दुनिया में बहुत कम बोली जाती है। संस्कृत नहीं बोलने का एकमात्र कारण है कि आप साधारण सी बात समझ ली, किसी बच्चे को अगर जन्म हुआ और अगर जंगल में छोड़ दी तो जानवरों की भाषा बोलना शुरू कर देगा। उसी तरह हम लोग संस्कृत को जो बोलचाल की भाषा नहीं बनने दिए, ये ही संस्कृत का उत्थान का नहीं होने का, ये लोक भाषा नहीं हो सका, ये किताबों की भाषा बन करके रह गई। लेकिन ये भाषा के बिना आदमी में संस्कार नहीं हो सकता है। और मैं एक बात आपको कह दूं कि विश्व ने माना है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। उसका बहुत सटीक उदाहरण है कि सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है, और वेद संस्कृत में लिखा हुआ है। इसलिए ये संस्कृत सबसे प्राचीन भाषाओं में एक है, और इसी भाषा से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कई भाषाओं की उत्पत्ति है। तो मैं यही कहूँगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि संस्कृत अति प्राचीन भाषा है। इसलिए हम लोग को कम से कम आज इस संस्कृत दिवस के माध्यम से और आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदुओं को अपने घर में एक शब्द प्रत्येक दिन संस्कृत में बोलनी चाहिए, और ये बोलचाल की भाषा हो जाएगी और इससे भाषा का विकास हो जाएगा।